नमस्कार मेरे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टॉप 100 जीके क्वेश्चन। जो सभी के सभी क्वेश्चन जो है हमारे नदियों से रिलेटेड है, यानी कि भारत की संपूर्ण नदियों का जो है एमसीक्यू करने वाले हैं। तो बिना देर करते हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल ये है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। देखिए, गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है ये गंगोत्री ग्लेशियर से है। कहाँ से है? गंगोत्री ग्लेशियर से है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यमुना नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो दोस्तों, यमुना नदी का उद्गम स्थल जो है ये यमुनोत्री ग्लेशियर से है। कहाँ से है? यमुनोत्री ग्लेशियर से, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो होता है ये अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, यानी गोदावरी नदी जो है कहाँ से निकलती है। उद्गम का मतलब यही होता है कि कहाँ से निकलती है। तो गोदावरी नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो ये नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में किस नाम से प्रवेश करती है, तो ये लोहित नदी के नाम से प्रवेश करती है। किस नाम से प्रवेश करती है? तो लोहित नदी के नाम से प्रवेश करती है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सतलज नदी का उद्गम कहाँ है। देखिए, सतलज नदी का जो उद्गम है ये तिब्बत के राकस ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत के राकस ताल से निकलती है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। देखिए, गंगा की जो है सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो ये हो जाएंगे यमुना नदी। कौन सी है? यमुना नदी है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है, यानी कावेरी नदी जो है कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों, कावेरी नदी जो निकलती है ये कहाँ से निकलती है, तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ से निकलती है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है। देखिए, कृष्णा नदी का जो उद्गम है कहाँ है, तो दोस्तों ये है महाबालेश्वर है। कहाँ पे है? महाबालेश्वर है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, महानदी का उद्गम कहाँ है। देखिए, महानदी का जो उद्गम जो है ये कहाँ है, तो दोस्तों ये है छत्तीसगढ़ में है। कहाँ से है? छत्तीसगढ़ में है। महानदी जो निकलती है ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है। देखिए, चंबल नदी जो है किसकी सहायक नदियां हैं, तो दोस्तों चंबल नदी जो है यह यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यह यमुना की सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ताप्ती नदी कहाँ गिरती है, यानी कि ताप्ती नदी जो है कहाँ पे गिरती है। तो दोस्तों, ताप्ती नदी जो गिरती है ये अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? किस खाड़ी में गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, लूनी नदी किस राज्य में बहती है। देखिए, लूनी नदी जो है किस राज्य में बहती है, तो दोस्तों लूनी नदी जो है यह राजस्थान राज्य में बहती है। किस राज्य में बहती है? यह राजस्थान राज्य में बहती है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है। देखिए, सोन नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो दोस्तों ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्यास नदी किस राज्य से निकलती है। देखिए, ब्यास नदी जो है किस राज्य से निकलती है, तो दोस्तों ये निकलती है हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये हिमाचल प्रदेश राज्य से निकलती है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, दामोदर नदी किस राज्य में प्रसिद्ध है। देखिए, दामोदर नदी जो है इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। यह जो है किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये है झारखंड राज्य में प्रसिद्ध है। किस राज्य में प्रसिद्ध है? झारखंड राज्य में प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है,
गंगा नदी किस सागर में गिरती है? गंगा नदी जो है किस सागर में गिरती है? तो दोस्तों गंगा नदी जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किस खाड़ी में गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, पेरियार नदी। पेरियार नदी जो है किस राज्य की प्रमुख नदी है? पेरियार नदी जो है किस राज्य की प्रमुख नदी है? तो दोस्तों पेरियार नदी जो है यह केरल राज्य की प्रमुख नदी है। किस राज्य की प्रमुख नदी है? यह केरल राज्य की प्रमुख नदी है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, रावी नदी जो है किस नदी प्रणाली का भाग है? यानी कि रावी नदी जो है किस नदी का एक भाग है? तो दोस्तों रावी नदी जो है यह सिंधु नदी का एक हिस्सा है। क्या है? यह सिंधु नदी का एक हिस्सा है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, घाघरा नदी का उद्गम कहाँ होता है? यानी घाघरा नदी जो है यह कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों घाघरा नदी जो निकलती है यह नेपाल हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यह नेपाल हिमालय से निकलती है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो देखिए गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है यह यमुना नदी ही होंगे। कौन हो जाएंगे? यमुना नदी हो जाएंगे, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्रह्मपुत्रा नदी भारत के किस राज्य में बहती है? देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी जो है भारत के किस राज्य में बहती है? तो ये असम राज्य में बहती है। किस राज्य में बहती है? ये असम राज्य में बहती है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? देखिए गोमती नदी जो है यह किसकी सहायक नदी है? तो ये है गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, झेलम किसकी सहायक नदी है? देखिए झेलम जो है किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये है झेलम जो है यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है? यह सिंधु की सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, चिनाब नदी जो है किसकी सहायक नदी है? देखिए चिनाब नदी जो है यह किसकी सहायक नदी है? तो यह भी जो है सिंधु नदी का ही सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यह सिंधु नदी की सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, रावी नदी किस राज्य से होकर बहती है? देखिए रावी नदी जो है किस राज्य से होकर बहती है? तो दोस्तों ये पंजाब राज्य से होकर बहती है। कहाँ से बहती है? ये पंजाब राज्य से होकर बहती है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, कावेरी नदी जो है किस सागर में गिरती है? देखिए कावेरी नदी जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, कृष्णा नदी किन राज्यों से होकर बहती है? देखिए कृष्णा नदी जो है किन राज्यों से होकर बहती है? तो ये महाराष्ट्र राज्य से होकर बहती है, कर्नाटक से बहती है, तेलंगाना से बहती है और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? देखिए नर्मदा नदी जो है यह किस सागर में गिरती है? यह जो है अरब सागर में गिरती है। किस सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यानी ताप्ती नदी जो है यह कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों ताप्ती नदी जो निकलती है ये सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, गंगा नदी का मैदान किस नाम से जाना जाता है? यानी गंगा नदी का जो है मैदान जो है किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्रा के मैदान के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी जो है यह गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी है, जो 2525 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 2525 किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? देखिए भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी जो है यह कौन सी नदी है? ये जो है गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। इसे भारत का दक्षिणी नदी भी कहा जाता है, इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिंधु नदी का उद्गम जो है कहाँ है। देखिए सिंधु नदी का उद्गम जो है यह मानसरोवर के पास है। कहाँ पे है, मानसरोवर के पास है, यानी तिब्बत के निकट जो है, तिब्बत की पठार से यह मानसरोवर झील से निकलती है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, साबरमती नदी किस राज्य में बहती है। देखिए साबरमती नदी जो बहती है यह गुजरात राज्य में बहती है। किस राज्य में बहती है, गुजरात राज्य में बहती है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, पेरियार नदी जो है किस राज्य में है, यानी पेरियार नदी जो है यह किस राज्य में है। तो दोस्तों पेरियार नदी जो है केरल राज्य में है। किस राज्य में है, केरल राज्य में है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, भागीरथी नदी कहाँ मिलकर गंगा कहलाती है। देखिए भागीरथी नदी जो है कहाँ मिलकर गंगा कहलाती है। तो दोस्तों ये देवप्रयाग में जो है मिलकर गंगा कहलाती है। कहाँ मिलती है, यह जो है देवप्रयाग में जो है गंगा नदी में आकर मिलती है, वहीं से यह गंगा नदी कहलाने लगती है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ होता है। देखिए अलकनंदा नदी का उद्गम जो होता है यह बद्रीनाथ के पास से होती है। कहाँ से होती है, बद्रीनाथ के पास से होती है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है। देखिए बेतवा नदी जो है किसकी सहायक नदी है, ये है यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, केन नदी किसकी सहायक नदी है। देखिए केन नदी जो है यह यमुना की ही सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, गंडक नदी किसकी सहायक नदी है। देखिए गंडक नदी जो है किसकी सहायक नदी है, यह गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, कोसी नदी किसकी सहायक नदी है। देखिए कोसी नदी जो है यह किसकी सहायक नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, दामोदर नदी किस राज्य में बहती है। तो दोस्तों दामोदर नदी जो है यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। किस राज्य में बहती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है, यानी कि ऑप्शन बी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का जो है शोक कहा जाता है, यानी कि बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, लूनी नदी कहाँ गिरती है। देखिए लूनी नदी जो है यह कहाँ गिरती है, तो ये कच्छ के रन में गिरती है। कहाँ पे गिरती है, ये कच्छ के रन में गिरती है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, ब्रह्मपुत्रा नदी का दूसरा नाम क्या है। देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी का दूसरा नाम जो है यह सांगपो भी है, दिहांग भी है और लोहित भी है, यानी कि ये ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसको जो है सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, दिहांग के भी नाम से जाना जाता है, लोहित के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, महानदी किस राज्य से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए महानदी जो है किस राज्य से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये उड़ीसा राज्य से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, काली नदी यानी कि शारदा नदी किसकी सहायक नदी है। शारदा को काली नदी भी कहा जाता है, तो काली नदी जो है किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों काली नदी जो है यह किसकी सहायक नदी है, तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, पेनर नदी किस राज्य में बहती है। देखिए पेनर नदी जो है किस राज्य में बहती है, ये जो है आंध्र प्रदेश राज्य में बहती है। किस राज्य में बहती है, ये आंध्र प्रदेश राज्य में बहती है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है। देखिए तीस्ता नदी जो है यह किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों तीस्ता नदी यह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, गंगा नदी डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों गंगा नदी डेल्टा जो है यह सुंदरबन डेल्टा के नाम से प्रसिद्ध है।
किसके नाम से प्रसिद्ध है? सुंदरबन डेल्टा के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, गंगा नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? तो दोस्तों गंगा नदी का जो है यह गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, गंगा नदी का प्राचीन नाम क्या था? यानी कि जो है गंगा नदी का प्राचीन जो है नाम क्या था? तो दोस्तों गंगा नदी का प्राचीन नाम जो था यह भागीरथी था। क्या था? भागीरथी था, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, यमुना नदी किस नदी में मिलती है? यमुना नदी जो है किस नदी में मिलती है? तो दोस्तों यमुना नदी जो मिलती है ये गंगा में जाकर मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? गंगा में जाकर मिल जाती है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यमुना नदी जो है गंगा में भारत के किस राज्य में जाकर मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रयागराज में गंगा यमुना के साथ कौन सी नदी मिलती है? देखिए प्रयागराज में जो है गंगा यमुना के साथ जो नदियाँ मिलती है वो कौन सी नदी मिलती है? तो दोस्तों ये मिलती है सरस्वती नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? सरस्वती नदी मिलती है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को जो है भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो जो ये इसे जो है दिहांग के भी नाम से जानी जाती है, लोहित के नदी के नाम से भी जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र के भी नाम से जानी जाती है, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, सिंधु नदी प्रणाली की नदी नहीं है, यानी सिंधु नदी प्रणाली की नदी नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है सिंधु नदी का प्रणाली नदी नहीं है, यानी कि कौन सा नदी जो है सिंधु का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों जो सिंधु का हिस्सा जो नहीं है ये गोदावरी नदी जो है यह सिंधु का हिस्सा नहीं है, जबकि रावी, झेलम और चिनाब जो है और एक सतलज भी जो है यह सिंधु नदी का ही हिस्सा है, जबकि गोदावरी जो है यह सिंधु नदी का हिस्सा नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों सतलज नदी का जो उद्गम होता है यह राकस ताल से होता है। कहाँ से होता है? राकस ताल से होता है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है? तो देखिए ब्यास नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो ये है सतलज की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ये सतलज की सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? देखिए चंबल नदी जो है यह किसकी सहायक नदी है? ये जो है यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? देखिए बेतवा नदी जो है किसकी सहायक नदी है? यह भी जो है यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, गोदावरी नदी किस सागर में गिरती है? देखिए गोदावरी नदी जो है किस सागर में गिरती है? तो दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? देखिए गोदावरी नदी का जो उद्गम जो है यह कहाँ पे है? तो दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम जो है यह नासिक के त्र्यंबकेश्वर से है। कहाँ पे है? नासिक के त्र्यंबकेश्वर में है इसका उद्गम होता है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? देखिए कृष्णा नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों कृष्णा नदी जो निकलती है यह महाबालेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यह महाबालेश्वर से निकलती है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ होता है? यानी कावेरी नदी का जो है कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों कावेरी नदियाँ जो निकलती है यह ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ से निकलती है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? देखिए नर्मदा नदी जो है किस सागर में गिरती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में गिरती है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 66।
ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? देखिए ताप्ती नदी जो है यह कहाँ पे गिरती है? तो ताप्ती नदी भी अरब सागर में गिरती है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, महानदी का उद्गम कहाँ होता है? तो देखिए महानदी का उद्गम जो होता है यह कहाँ पे होता है? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में होता है। कहाँ पे होता है? छत्तीसगढ़ में होता है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। पेरियार नदी जो है किस राज्य की नदी है? पेरियार नदी जो है किस राज्य की नदी है? तो दोस्तों ये केरल राज्य की नदी है। कहाँ की नदी है? केरल राज्य की नदी है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, साबरमती नदी किस राज्य में बहती है? तो देखिए साबरमती नदी जो बहती है यह गुजरात राज्य में बहती है। कहाँ पे बहती है? यह गुजरात राज्य में बहती है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, लूनी नदी जो है किस राज्य की प्रमुख नदियां हैं? तो देखिए लूनी नदी जो है यह राजस्थान राज्य की प्रमुख नदियां हैं। किस राज्य की है? राजस्थान राज्य की प्रमुख नदी है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी ये गंगा नदी है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? देखिए भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो दोस्तों ये है गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। कावेरी नदी को भारत के सबसे दक्षिणी नदी कहा जाता है। नर्मदा नदी जो है भ्रांस घाटी से होकर बहती है, जिसे रिफ्ट घाटी भी कहते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, बहुत ही लाजवाब सवाल है, ये VVI सवाल है। देखिए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? देखिए बिहार का शोक जो कहा जाता है यह कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 भी जो है बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बंगाल का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? देखिए बंगाल का शोक जो कहा जाता है यह दामोदर नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा जो कहा जाता है यह गोदावरी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, गंगा नदी के मैदान को किस प्रकार का मैदान है? गंगा नदी का मैदान किस प्रकार का मैदान है? तो दोस्तों गंगा नदी का जो मैदान जो है यह किस प्रकार का मैदान है? तो यह जलोढ़ मैदान है। किस प्रकार का मैदान है? यह जलोढ़ मैदान है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बना है? सुंदरबन डेल्टा जो है किस नदियों से बना है? तो दोस्तों ये गंगा ब्रह्मपुत्रा की नदियों से बना है। किन किन नदियों से मिलकर बना है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों की मिलकर बना है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी जो है भारत में प्रवेश जो करती है यह अरुणाचल प्रदेश में करती है। कहाँ पे करती है? अरुणाचल प्रदेश में करती है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, दिहांग जो है किस नदी का नाम है? तो देखिए दिहांग नदी जो है किस नदी का नाम है? तो ये है ब्रह्मपुत्रा का नाम है। किसका है? ब्रह्मपुत्रा का नाम है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? तो देखिए सरयू नदी जो है किसकी सहायक नदी है? यह गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यह गंगा की सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों सोन नदी जो है यह गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यह गंगा की सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? देखिए तीस्ता नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो यह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, शारदा नदी का दूसरा नाम क्या है? देखिए शारदा नदी को दूसरा नाम जो है काली नदी है। कौन सी नदी है? काली नदी है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, गंडक नदी कहाँ से निकलती है?
तो दोस्तों गंडक नदी जो निकलती है यह नेपाल हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, कोसी नदी कहाँ से निकलती है? देखिए कोसी नदी जो है यह कहाँ से निकलती है? तो कोसी नदी भी जो है नेपाल हिमालय से निकलती है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, दामोदर नदी किन दो राज्यों में बहती है? तो दोस्तों दामोदर नदी जो है एक झारखंड राज्य और दूसरा पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, पेनर नदी किस राज्य में बहती है? तो दोस्तों पेनर नदी जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य में बहती है। कहाँ पे बहती है? आंध्र प्रदेश राज्य में, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, वेदों में सिंधु को किस नाम से पुकारा गया है? यानी वेदों में जो है सिंधु नदी को किस नाम से पुकारा गया है? तो इसे जो है सप्त सिंधु के नाम से पुकारा गया है। किस नाम से पुकारा गया है? सप्त सिंधु के नाम से पुकारा गया है, यानी कि ऋग्वेद में जो सबसे चर्चित नदी जो थी ये सरस्वती नदी थी, लेकिन सबसे पवित्र नदी जो थी यह सिंधु नदी थी, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है? तो दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ जो मिलती है ये देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग में मिलने के बाद ये दोनों संयुक्त की धारा को गंगा नदी कहलाने लगती है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए झेलम नदी का उद्गम जो है ये बेरीनाग झील से है। कहाँ से है? बेरीनाग झील से निकलती है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91, चिनाब नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? देखिए चिनाब नदी का जो उद्गम होता है यह बारालाचा दर्रा से होता है। कहाँ से होता है? बारालाचा दर्रा से होता है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है, रावी नदी का उद्गम कहाँ है? देखिए रावी नदी का जो उद्गम है ये कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है, गंगा नदी का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों गंगा नदी का सबसे बड़ा डेल्टा जो है यह सुंदरबन डेल्टा है। कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, नर्मदा नदी किस दर्रे से होकर बहती है? यानी कि नर्मदा नदी जो है किस दर्रे से होकर बहती है? तो दोस्तों यह रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, यानी कि भ्रांस घाटी से होकर बहती है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, ताप्ती नदी भी किस प्रकार की घाटियों से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी भी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। नर्मदा और ताप्ती जो है भ्रांस घाटी से होकर बहती है, यानी कि रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो देखिए कावेरी नदी जो बहती है ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर बहती है। कहाँ से बहती है? कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर बहती है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है, गोदावरी नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए गोदावरी नदी को इसे बृहद गंगा भी कहा जाता है और दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत में सिंधु जल संधि किस देश के साथ है? देखिए भारत में जो है सिंधु जल संधि जो है किस देश के साथ है? तो दोस्तों ये है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, काबुल नदी किसकी सहायक नदी है? देखिए काबुल नदी जो है यह किसकी सहायक नदी है? तो यह सिंधु की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यह सिंधु की सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, यानी कि आज का लास्ट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत में बहने वाली अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो देखिए भारत में बहने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय नदी है यह गंगा नदी भी है, ब्रह्मपुत्रा नदी भी है और सिंधु नदी भी है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का संपूर्ण भारत की सभी नदियाँ से रिलेटेड जितने भी जीके क्वेश्चन बना है उसका हम बेहतरीन तरीके से करवाए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से शानदार तरीके से देखे होंगे
और देखने से पहले आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि नदी से जो भी हम रिलेटेड बनाया है ये MCQ बनाया है। आप जो है हमारे चैनल पे जाके एक बार ज़रूर जो है वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। उसमें डाला हुआ है कि भारत की दक्षिणी नदियाँ कौन सी हैं, पश्चिमी नदियाँ कौन सी है, उत्तरवर्ती नदियाँ कौन सी है, पूर्ववर्ती नदियाँ कौन सी है, उसके बारे में भी हम बताए हुए हैं। तो एक बार ज़रूर से ज़रूर जाके उसको देखिएगा। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक बार जय हिंद।